इस वक्त जो देश और बिहार का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह सवाल जायज भी है और बड़ा भी है, अहम भी है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन ने अपना सीएम कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर दिया है, तो वहीं एनडीए की ओर से कोई नेता खुलकर नीतीश कुमार के नाम पर हामी नहीं बनना, विशेषकर बीजेपी के लोग। अब कौन सीएम बनेगा? अगर बाई चांस एनडीए की सरकार आती है और नीतीश की सीटें कम आती हैं, तो क्या नीतीश दूसरे शिंदे बन जाएंगे, जो कि अपोजिशन के लोग अक्सर हमला करते हुए बात कह रहे हैं। तो इधर जैसे कि इनके पास सीटें अगर कम आई, महागठबंधन के पास इतनी सीटें नहीं आई कि वो सरकार नहीं बना सकेंगे। ऐसे में अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आई और नीतीश को सीएम नहीं बनाए, तो क्या नीतीश कुमार की जो पुरानी तारीख है वो फिर एक बार तारीख घूमेगी और वो महागठबंधन के साथ आ जाएंगे, कहेंगे उधर हमारा दम घुट रहा था, मैं इधर आ गया। तो नीतीश जी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या नीतीश जब इधर आएंगे तो फिर से तेजस्वी उनके डिप्यूटी बनेंगे 15 की तरह, और जो बीच में 20 के बाद हुआ था। ये एक बड़ा मतलब कि ऐसा सवाल यहाँ के अनसुलझा सवाल बना हुआ है। या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कोई सरकार बनाने की स्थिति में ना है, कहीं अगर जनसुराज 15 से 20 सीटें जीत जाए तो वो प्रशांत किशोर का एकदम साफ कहना है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, मेरी अपनी धार है, मेरी अपनी लहर है, मेरे अपने रास्ते हैं। उनके अलग पॉलिटिक्स भी है, उनके अलग मुद्दे भी हैं। तो इस वक्त जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि सीएम कौन, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार उतना रैलीज भी नहीं कर पा रहे, उनकी तबीयत का भी हवाला दिया जा सकता है चुनाव के बाद। ये एकदम अहम है, इस बात को जान लीजिए। और सम्राट चौधरी को उस तरह से सीएम के रूप में प्रोजेक्ट भी नहीं किया गया है कि बीजेपी जैसे देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट करती है, उस तरह का उस लेवल का एक भी बड़ा इनके पास नेता नहीं है। आज भी बिहार के भीतर सबसे बड़ी फोटो बीजेपी को मोदी और अमित शाह की लगानी पड़ रही है। ये सोचनीय बात है। और तेजस्वी इसकी अच्छी खासी आलोचना भी करने का तेजस्वी और राहुल को मौका मिल रहा है कि क्या गुजरात के लोग बिहार चलाएंगे। और तेजस्वी तो बार बार कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में, तो विक्ट्री क्या इनको विक्ट्री बिहार में चाहिए, ऐसा नहीं होने देंगे। रोजी रोजगार देंगे, सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई वाली सरकार लाएंगे। और तेजस्वी से डर गए, ऐसा तेजस्वी बार बार कर रहे हैं, तेजस्वी भव बिहार, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इधर प्राइम मिनिस्टर की अलग लोकप्रियता है, उनका कोई लोकप्रियता का सानी नहीं है बिहार में। मैं देखा हूं गरीबों में, परेशानों में, वो तमाम सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मोदी जी की वजह से ही ये देश बचा हुआ है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। एक बड़ा प्रचार है, उनका प्रचार तंत्र है, एक बहुत बड़ा वोटर है, वो जिस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। मोदी जी ही आखिरी सच है, मोदी जी की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। तो कुछ महिलाओं से बात करो तो महिलाएं बात कहती हैं कि जो हमको खिला रहा है, जो हमको पिला रहा है, हम उसको ना वोट देंगे भैया जी। तो कोई कहता है कि नीतीश कुमार 10,000 जो बाद में दिए, ये बहुत बड़ा इंजेक्शन का काम करने वाला है, और कर भी रहा है कमोबेश। कई जगहों पे बूथ पे महिलाएं कह रही हैं कि जो हमें दिया है पैसा, मैं उसको क्यों भूल जाऊं। दाने का कर्ज है, नमक का कर्ज है। सरकार नमक और दाने का कर्ज, आप जनता मालिक को इस बात को जानना होगा। सरकार का फर्ज होता है आपके पैसे से इतना बड़ा बड़ा हरा हरा हाथी को जो बगला उनका बनता है ना, 30-35 गाड़ियों का कन्वाय जाता है ना, उड़न खटोले में जिनका पेट्रोल बनता है, आपके खून को चूस कर वो सारी चीजें जाती हैं, आपके टैक्स के पैसे से जाती हैं। सारी चीजें पब्लिक की हैं, इस बात को इस देश के लोगों को समझना होगा। लेकिन जनता इतनी अबूझ है, और खास करके बिहार में पढ़ाई लिखाई को वो व्यवस्था नहीं है, वो वैचारिकी पैदा नहीं कर पाए आज के दौर में। बिहार में वैचारिकी मैं नहीं कह सकता हूं, वो मतलब उनको अंधेरे में रखा गया है। सीमांचल का इलाका हो, मध्यांचल का इलाका हो, या मिथिलांचल का हो, या मगध का हो, या पटना के आसपास के इलाके का हो, तो ये जो गंगा के किनारे बसा शहर है, खूबसूरत सा बिहार, विचार की माटी और चाणक्य की माटी, जयप्रकाश की माटी, ये माटी बहुत उर्वर है, लेकिन इस माटी की उपजाऊपन को निचोड़ा गया है। इस बात को ये बिहार की जनता जानती भी है, कहती भी है भैया सरकार क्यों भी आ जाए, हम तो जब मजूरी करब तबे खाना खाबे। तो इस बात को बिहार की जनता जानती है। लेकिन मैं बात सीएम की कर रहा था, इधर थोड़ा हुआ। तो सीएम बनेगा कौन? अब ये तो भैया 14 तारीख के बाद बिहार में बहुत सियासी घटनाक्रम होने हैं। नीतीश कुमार का कन्वाय किधर घूमेगा? आरजेडी कार्यालय की ओर घूम जाएगा, लालू आवास राबड़ी आवास में घुसेगी उनकी गाड़ी, या उनका कन्वाय जब सीएम आवास से निकलेगा तो बीजेपी ऑफिस जाएगा, बीजेपी ऑफिस के लोग नीतीश के घर जाएंगे। पटना में मतलब 14 के बाद जब रात होगी, पूरे रिजल्ट लगभग आ जाएंगे, तब देखने लायक नजारा होगा। सबको फिक्र है नजारों की,
हमें भी फिक्र है कि क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो, बिहार खुशहाल बने, बिहार तरक्की पसंद बने, बिहार आगे जाए, उसकी बहार कायम रहे, सरकार कोई भी बनाए। तो इस बार क्या होगा, खेला होबे, बदलाव होबे, तेजस्वी होबे के नया बात। कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी सीएम बन सकते हैं। क्या कुछ होगा बिहार में, क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ ताजा होगा, सब आपकी आंखों के सामने होगा। आने वाले वक्त में वक्त हर चीजों का परिणाम दे देता है, वक्त हर चीजों का हाल बतला देता है। तो इंतजार कीजिए। और पहले चरण का मतदान जिस उत्साह से बिहार में वोट किया है, लगभग 65% मतदाताओं ने वोट किया, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। कुछ इससे भी ज्यादा मोटिवेट होकर, कुछ इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर दूसरे हिस्से में मतदान हो, तो अच्छा से नेता चुनने का प्रक्रिया पूरी हो, तो फिर देखा जाएगा जिसके विधायकों की संख्या भारी होगी, जो जादुई आंकड़ा पार कर लेगा 122 का, वो सीएम अपना बनाएगा। और बिहार संभावनाओं की माटी है, कब कहां किसकी संभावना मिल जाए, कब कौन सीएम बन जाए, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता है। जीतनराम मांझी भी सीएम बन गए थे, जिनके 2-4 विधायक थे। इस बार कौन सीएम बनेगा, क्या कुछ होगा, नीतीश कुमार की राजनीतिक बलि दी जाएगी, या तेजस्वी भवा बिहार होगा, या बीजेपी अपने किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट करेगी, क्या करेगी। यहाँ कोई अगर बीजेपी बाई चांस अगर जीतती है महागठबंधन, तो मोहन यादव और क्या कहते हैं कि भजन लाल शर्मा की तरह कोई नया अपना हीरा ला के यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देगा। यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। मेरी पूरी टीम इनकलाब हिंदी की पूरे प्रदेश के भीतर जहां जहां भी अपने सीमित संसाधनों में मैं पहुंच सका हूं, लोगों से बातचीत की। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, चुनाव एकदम कांटे का है, टक्कर का है। बीच में था कि जनसुराज ऐसा कर सकता है, लेकिन अभी की जो जमीनी रिपोर्ट मुझे समझ में आती है, खासकर लोग कहते हैं सीमांचल पे वैसे डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अब लड़ाई मुझे सीधी साधी लग रही है, या इधर या उधर, आर पार की लड़ाई है। लोग या तो इस खांचे में है यानी महागठबंधन की ओर है, या लोग उस खांचे में है मोदी जी के साथ हैं, या लालू जी के साथ हैं, या लालू जी का अगेंस्ट है। इस तरह का चुनाव इस वक्त जो सिनेरियो बना है, कुछ इस तरह का है। खैर, बाकी दुनिया जहान की चीजें अब और भी जानना है, देखना है, समझना है, लेकिन अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं रह चुका। दूसरे चरण का प्रचार है जो थम जाएगा, वो रुक जाएगा, ठहर जाएगा। तो उसके बाद मतदान का इंतजार होगा। और अभी नारा भी बिहार में हर गली में चल रहा है, पहले जलपान फिर मतदान। इलेक्शन कमीशन अपने वो कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से भी मेरी गुजारिश है कि लोगों का यकीन कायम रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, सिस्टम पर उनका यकीन बना रहे, एतबार बना रहे। इस बात को इलेक्शन कमीशन को एश्योर करना होगा बिहार के भीतर, क्योंकि लोग कह रहे हैं, कई जगहों पे कहते हैं कि भैया अगर बटुआ चोरी नहीं किए तो हमारा काम हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट चुरा ले रहे हैं, अभी पर्ची भी मिली थी कल बहुत सारी जगहों पर। तो ये इलेक्शन कमीशन और खास करके एकदम एकदम जैसे बायस्ड ना हो गया, अनबायस्ड होकर चुनाव कराए। यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, यही इस देश के अंदर आइन की हिफाजत है, संविधान की, यही संविधान की सुरक्षा है। और बेहतर लोकतंत्र रहे, बेहतर बिहार रहे, बेहतर भारत रहे, सुनहरा कल हो, अच्छे ख्वाब के साथ, अच्छे सपने के साथ, अच्छे बिहार के मुस्तकबिल का ख्वाब के साथ, नेक ख्वाहिशों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप देखें इनकलाब हिंदी, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखें, बिहार की तमाम सारी जमीनी खबरों को मैं लाया हूं, और भी लाऊंगा। दुनिया जहान की खबरें और बातें आपके अंदाज में, आपकी जबान में, आपके इलाकाई हिसाब से। बाकी दुनिया जहान की खबरों के लिए आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। आपके सामने मैं हूं अतीक अहमद, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं आफ्ताब आशिक। देखते रहिए इनकलाब हिंदी।